प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका थर्ड है, मोशन इन अ प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर कोई गिवन आपको है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर जीरो। मतलब ये आपको कोई वेक्टर है, आपका वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर जीरो। तो बेटा यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर आपको गिवन है, पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसमें फॉल्स है ना? कौन सी करेक्ट है बेटा, कौन सी आपकी फॉल्स है। चलिए, तो बेटा फर्स्ट आपका बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट बेटा स्टेटमेंट बेटा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका। तो फर्स्ट बेटा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी नल वेक्टर। तो बेटा यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी बेटा क्या होने चाहिए, आपके नल वेक्टर आपके होने चाहिए। किस केस में बेटा आपका, यहाँ पर बेटा आपका अगर ये कंडीशन अगर आपकी है, इस कंडीशंस को बेटा ये चारों आपकी फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है ना? तो हमको बताना है कि जो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है आपका, ए बी एंड सी डी एंड बेटा मस्ट बी ईच नल वेक्टर। ये नल वेक्टर होंगे जब भी बेटा आपका ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तो ये हमको बताना है। तो बेटा प्यारे बच्चों देखिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपकी फॉल्स है। ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर बेटा क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा इसमें एक्चुअली क्या कह रहा है कि अगर आपका वेक्टर ए भी जीरो होना चाहिए, आपका वेक्टर बी भी जीरो होना चाहिए, आपका वेक्टर सी भी जीरो होना चाहिए, बेटा आपका वेक्टर डी भी जीरो होना चाहिए। उस केस में बेटा आपका आंसर बेटा कितना आएगा, आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका फॉल्स है। ये फॉल्स बेटा इसलिए है क्योंकि अगर बेटा हम अगर आपका क्वाड्रिलेटर अगर हम बेटा बनाते हैं, आपका ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी बेटा आपका वेक्टर डी है। तो देखिए इस केस में बेटा आपका कैसा क्वाड्रिलेटर बेटा आपको बन रहा है, क्लोज क्वाड्रिलेटर आपका बन रहा है। और क्लोज क्वाड्रिलेटर का बेटा आपका सम बेटा कितना होता है, आपका आपका जीरो होता है। तो मतलब इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बेटा आपका जीरो आपका होगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर आपका किसी भी शेप का हो सकता है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज बेटा आपकी आपकी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की वैल्यू आपकी हो सकती है, साइड की वैल्यू। ठीक है, तो इट मीन्स आपका इसमें कंपलसरी नहीं है बेटा कि आपका वेक्टर ए आपका आपका इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको कोई कंपलसरी नहीं है, तो मतलब आपका वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, आपका वेक्टर बी बेटा आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, आपका वेक्टर सी बेटा नॉट इक्वल टू जीरो आपका हो सकता है, और सिमिलरली बेटा वेक्टर डी बेटा आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। पर इन सब वेक्टरों का जो सम होगा बेटा, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर जीरो हो सकता है। किस केस में बेटा आपका, अगर वो आपका क्लोज क्वाड्रिलेटर आपका बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो बेटा आपकी कंडीशन आपको गलत दे रखी है। तो इट मीन्स बेटा ये जो ऑप्शन बेटा क्या है आपका, ये आपका फॉल्स है। The sum of the vector cannot be zero even if the individual vector are not null vector। तो मतलब अगर आपका a is not equal to zero है, तो उस केस में बेटा आपके ये आपके इनका सम बेटा आपका नल वेक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई है। ये फॉल्स बेटा आपको समझ में आया क्यों बोला इसने, इसने हमको ये बोल दिया कि ए बराबर जीरो होना चाहिए, आपका बेटा बी भी जीरो होना चाहिए, आपका सी और बेटा आपका डी भी क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। तो जब भी बेटा कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। लेकिन बेटा यहाँ पर एक्चुअली क्या कंडीशन आपकी, ये बेटा आपके क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। तो जब भी बेटा आपका आपका ये आपका आपका इस कंडीशन को फुलफिल आपका कर सकता है। चलिए, अब बेटा देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि a प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस डी। तो ये प्यारा बच्चों देखिए बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखियो जैसे प्यारे बच्चों आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका ऊपर बेटा कंडीशन हमको क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर जीरो। तो जब बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका b और बेटा आपके d को बेटा उठा के आपके इस साइड लेके जाते हैं, तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस सी बराबर माइनस का बी माइनस का डी, है ना। मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। तो बेटा एक्चुअली क्या आपका, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बेटा आपको गिवन है। इसको मैं व्हाइट पेज में करता हूँ बेटा आपको मैं, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन क्या है बेटा आपकी, आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस बेटा आपका डी बराबर जीरो। तो बेटा हमने क्या करा बेटा, आपका बी और डी को हम इधर उठा कर ले गए बेटा आपको। तो यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ए प्लस सी बेटा क्या बराबर हो जाएगा माइनस का बी और बेटा माइनस का डी। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या करा, ए प्लस सी बेटा क्या कर दिया हमने, यहाँ से माइनस बेटा कॉमन ले लिया।
तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, बी प्लस डी बेटा आपका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ बेटा अगर हम इसका मॉडुलस ले लें, अगर इसका मैग्नीट्यूड बेटा आपका ले लें, तो बेटा पहला बच्चों हमको क्या पता है, अगर आपका माइनस का ए है और आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हो, उसका आंसर बेटा कितना आता है आपका, आपका वेक्टर ए ही आता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बेटा किसके बेटा आपके इक्वल आ जाएगा, ये बेटा आपके इक्वल आ जाएगा आपका बी प्लस डी के। ठीक है ना, क्योंकि बेटा हमने मैग्नीट्यूड बेटा इसका लिया है ना आपका। चलिए, तो मतलब यहाँ बेटा कंडीशन बेटा आपको बात समझ में आपको आ गई होगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो, ये बेटा आपका, उसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया आपको ये, कि आप इसे ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर ए प्लस सी बेटा माइनस बी प्लस डी का जब बेटा उसका मॉडुलस आप लोग लोगे, तो बेटा किसकी इक्वल बेटा आपका आ जाएगा, तो ए प्लस सी बेटा किसके बेटा आपका मैग्नीट्यूड बेटा किसकी इक्वल यहाँ पर आ गया आपका, बी प्लस डी के बेटा आपके इसके मैग्नीट्यूड के आपके बराबर आ गया है। चलिए, अब देखिए थर्ड कंडीशन बेटा क्या कह रहा है, मतलब ये आपकी बी बेटा ऑप्शन आपका ट्रू हो गया है। ठीक है, बेटा क्या हो गया आपका, ये आपका ट्रू हो गया है। अब जरा बेटा आपका कौन सी कंडीशन, सी कंडीशन बेटा आपकी लेते हैं। तो सी बेटा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ कैन नेवर बी ग्रेटर एन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड बी सी एंड डी। तो मतलब क्या कह रहा है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा आपका जो ए है, वो कभी भी बेटा आपका ग्रेटर और बेटा नहीं होगा किसके मैग्नीट्यूड के, बी सी एंड डी के मैग्नीट्यूड से। चलो बेटा ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलिए जरा हम इसको समझते हैं आपका। तो पहले बच्चों हमको क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, हमको यहाँ पर गिवन, थोड़ा सा उसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा और बेटा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर आपका और जूम कर सकते हैं इसको हम लोग। चलिए, तो बेटा पहले बच्चों हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। हम बेटा इन सबको उठा के बेटा कहाँ ले गए, आपका इस साइड ले गए। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ए बराबर माइनस का बी प्लस सी प्लस डी। अब बेटा हमने दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो बेटा हमने दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड बेटा हमने ले लिया। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपका माइनस ए का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो उसकी बेटा वैल्यू क्या होती है आपकी, ए हो जाती है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होती है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेटा किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी के बेटा आपके बराबर आ गया है। ये बेटा आपके हम लोगों ने पढ़ा है, आपका क्या पढ़ा है, यूजिंग द ट्राइंगल इन आपका इन इक्वलिटी। तो बेटा ट्राइंगल की इन इक्वलिटी बेटा क्या बोलता है आपका, कि अगर सपोज हम किसी का बेटा आपका, सपोज आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और हम उसका अगर मॉडुलस ले रहे हैं, तो बेटा वो क्या होगा आपका, वो ऑलवेज बेटा क्या होगा, लेस देन एंड ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल बेटा होगा किसके, उनके इंडिविजुअल बेटा मैग्नीट्यूड के सम के। ठीक है, तो ये बेटा आपकी कंडीशन है आपकी ट्राइंगल इन इक्वलिटी। हम जरा इसको यहाँ पर आपका अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बेटा मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, इसको बेटा हम लोग क्या ले सकते हैं आपका, लेस देन एंड ग्रेटर बेटा क्या बेटा आपका, लेस देन एंड इक्वल बेटा किसका, वेक्टर बी का मॉडुलस प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस प्लस वेक्टर डी का मॉडुलस। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको बेटा प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं। तो बेटा इस इक्वेशन से जरा इसको कंपेयर बेटा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करके बेटा आपका क्या कंक्लूजन बेटा आपका निकला, कि वेक्टर ए का मॉडुलस बेटा क्या होगा आपका, आपका बेटा क्या होगा, वो बेटा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा बेटा किससे, आपका आपका वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर सी का मॉडुलस एंड वेक्टर डी के मॉडुलस के, या तो उसके बराबर होगा, या बेटा उससे क्या होगा, उसका आपका लेस देन आपका होगा। तो यही बेटा हमको यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट बेटा गिवन है, कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर, ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटा क्या हो सकता है आपका, लेस देन आपका हो सकता है, जिसको हमने प्यारे बच्चों अभी यहाँ पर आपका प्रूफ किया है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, कि आपका जो बी प्लस सी है मस्ट बी लाई इन अ प्लेन ऑफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर नॉट ए कोलिनियर। अगर बेटा आपका ए एंड डी अगर एक लाइन पर अगर आपका नहीं है, तो उस केस में भी बेटा आपका जो आपका ए एंड डी बेटा अगर आपका एक लाइन पर लाई अगर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में बेटा जो आपका बी प्लस सी है बेटा क्या करेगा, आपका एक प्लेन पे लाई आपका कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपका, तो देखिए बच्चों आपका को प्लेनर मतलब क्या होगा बेटा आपका, ये बेटा आपकी को प्लेनर की बेटा यहाँ पर क्या आपकी एक आपकी कंडीशन बेटा बन रही है आपकी। जैसे बेटा आपका क्वाड्रिलेटर बेटा हमने आपका बनाया था इससे फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ये क्या हो गया आपका, ए हो गया बेटा आपका, ये बी हो गया, ये सी बेटा आपका हो गया, बेटा क्या हो गया आपका, ये डी बेटा आपका हो गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या आपका, ये बेटा आपका एक क्लोज लूप बन रहा है, बेटा क्या बन रहा है आपका, ये क्लोज लूप बन रहा है। और देखिए यहाँ पे बी प्लस सी बेटा आपका, बेटा क्या आपका एक बेटा आपका यहाँ पर
वो बेटा क्या करेगा आपका आपका इस प्लेन पे बेटा क्या करेगा आपका लाई करेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका ए एंड डी बेटा क्या नहीं है, आपके आपके कोलिनियर नहीं है, मतलब आपके तीनों के तीनों ए बी सी एंड डी बेटा आपके एक यहाँ पर बेटा आपका एक प्लेन नहीं बना रहे, यहाँ पे क्या बना रहे हैं आपकी एक आपकी लाइन बना रहे हैं। तो ये बेटा किसकी बेटा कंडीशन आपकी है, ये आपकी कोलिनियर की कंडीशन है। और यहाँ बेटा इस कोलिनियर की कंडीशन में एक्चुअली बेटा क्या होगा आपका, अगर कोलिनियर अगर बेटा नहीं है आपका, है ना, अगर आपका ये कोप्लेनर है ना, नॉट लीनियर, कोलिनियर मतलब क्या हो जाएगा आपका आपका कोप्लेनर। ठीक है, तो इस केस में बेटा ये क्या कंडीशन बेटा फुलफिल करेंगे, तो इनका जो सम बेटा आपका होगा किसका, बी प्लस सी का। बेटा किसका सम बेटा आपका बी प्लस सी का बेटा, है ना, बी प्लस सी वो बेटा किसके इक्वल होगा बेटा आपका नेगेटिव बेटा आपका जो रेस्ट आपका बचा है ए प्लस आपके डी के बेटा बराबर आपका होगा। तो इट मीन्स ये आपकी ए प्लस, तो इट मीन्स अगर बी प्लस सी जो वेक्टर है, अगर वो आपका क्या है आपका वो वेक्टर है, और बेटा ये ए प्लस डी बेटा आपस में क्या है कोप्लेनर है बेटा, क्या आपका कोप्लेनर। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा ना, इसका जो बेस्ट डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। तो ये बेटा क्या हो गया आपका बी प्लस सी बेटा आपका हो गया है, और ये बेटा क्या हो गया आपका ए प्लस डी बेटा वेक्टर आपका हो गया है। तो देखिए बेटा क्या आपकी एक ही प्लेन पे बेटा लाई आपका कर रहे हैं, तो मतलब इस कंडीशन में आपका जो बेटा क्या कंडीशन बनेगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी एन प्लस डी बेटा आपका जीरो आपका हो सकता है, किस केस में, कोप्लेनर के केस में। अब देखिए सेकंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब इफ ए एंड डी आर कोलिनियर तो दे लाइन अलोंग द सेम लाइन। तो देखिए यहाँ पर आपका बेटा क्या है, आपका जो ए है और बेटा बी और बेटा सी और बेटा क्या आपका डी बेटा क्या है आपके एक ही लाइन पे बेटा क्या आपके एग्जिट करते हैं। तो इस केस में भी बेटा आपका क्या बनेगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये बेटा आपका जीरो आपका हो सकता है। तो मतलब जो आपका वेक्टर बी प्लस सी होगा तो किसकी इक्वल होगा, तो माइनस के बेटा किसका आपके आपका आपका ए प्लस डी के बेटा आपके इक्वल आपका होगा। तो मतलब दोनों कंडीशन में बेटा आपकी ये जो कंडीशन आपकी है बेटा आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, इसको ये बेटा आपका फुलफिल आपका करेगा, है ना। अगर नॉन क्लियर आपका नॉन कोलिनियर होगा तो मतलब आपके कोप्लेनर है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्या आपका कंक्लूजन बेटा आपका निकला है कि आपका बी सी एंड डी बेटा आपके करेक्ट स्टेटमेंट हैं, और बेटा आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल भी है, वहां से जाके पहले चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।